आप मीलों गहरा जमीन के अंदर एक सुरंग खोद रहे हैं। आपकी करोड़ों की मशीन अचानक एक भयानक आवाज के साथ रुक जाती है। हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन जब वो घंटों की मशक्कत के बाद उस फंसी हुई मशीन को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ जो चीज जुड़ी हुई आती है, उसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंजीनियर और साइंटिस्ट की सांसें रुक जाती हैं। वो मिट्टी नहीं थी, वो पत्थर नहीं था, वो एक ऐसी चीज थी जो इस धरती पर सिर्फ एक ही जगह मिलती है, एक जिंदा ज्वालामुखी के दहकते हुए दिल में। ये एक भयानक गलती थी, एक ऐसी गलती जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। लेकिन आज 15 साल बाद इंसान उसी गलती को जानबूझकर दोहराने जा रहा है। इस बार तबाही के लिए नहीं, बल्कि हम सबको बचाने के लिए। सवाल यह है, क्या हम आग से खेल रहे हैं या एक नई क्रांति को जन्म दे रहे हैं? आइए पर्दा उठाते हैं इंसानियत के सबसे अनोखे और शायद सबसे खतरनाक मिशन से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक अनजानी भूल जिसने रास्ता दिखाया। यह कहानी शुरू होती है साल 2009 में। आइसलैंड की एक एनर्जी कंपनी क्राफ्ला वोल्केनिक कैल्डेरा में एक जियोथर्मल वेल यानी जमीन से गर्मी निकालने के लिए एक कुआं ड्रिल कर रही थी। उनका प्लान था लगभग 3 माइल नीचे तक जाना, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। उनकी ड्रिल मशीन बार बार एक ही डेप्थ पर जाकर फंस जाती थी। ड्रिल के साथ जो बाहर आया वो मिट्टी या पत्थर नहीं था, बल्कि कांच के टुकड़े थे, पिघले हुए पत्थर के सख्त टुकड़े। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हुई है। वो गलती से अनजाने में एक जिंदा ज्वालामुखी के मैग्मा चेंबर में ड्रिल कर चुके थे। यह एक टोटल शॉक था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पिघले हुए रॉक यानी मैग्मा का भंडार जमीन के इतना करीब मिल सकता है। ये स्कॉचिंग हॉट लिक्विड रॉक के पॉकेट्स आमतौर पर बहुत गहराई में होते हैं। टीम डर गई। उन्हें लगा कि कहीं इससे कोई तबाही न मच जाए। फौरन उस वेल को अचानक आई गर्मी से ठंडा करने के लिए उन्होंने उसमें मिलियन टन्स ठंडा पानी डाला और उस ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। उस वक्त तो यह एक फेलियर था, एक खतरनाक एक्सीडेंट। लेकिन इसी एक्सीडेंट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया। मिशन मैग्मा, द क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड, KMT। अब फास्ट फॉरवर्ड 15 साल आगे। आज साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक नई टीम उसी काम को करने जा रही है, लेकिन इस बार गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम है क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड यानी KMT। इसका प्लान सिंपल है लेकिन उतना ही डेयरिंग भी। सीधे वोल्केनो के मैग्मा चेंबर में ड्रिल करना। लेकिन क्यों? इसके 2 बड़े मकसद हैं। पहला, मैग्मा की अनंत गर्मी, उसकी इमेंस पावर को हार्नेस करके एक ऐसी एक्सट्रीम जियोथर्मल एनर्जी बनाना जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। और दूसरा, साइंस की दुनिया में एक नई क्रांति लाना। हिस्ट्री में पहली बार इंसान सीधे एक मैग्मा चेंबर के अंदर सेंसर्स डालकर वोल्केनोस के राज को समझेगा। यह मिशन इतना बड़ा है कि इसके क्रिएटर्स इसकी तुलना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से करते हैं, जिसने हमें यूनिवर्स देखने का एक नया नजरिया दिया। ठीक वैसे ही KMT प्रोजेक्ट हमें हमारी अपनी धरती के अंदर देखने का एक अनोखा मौका देगा। आखिर आइसलैंड ही क्यों? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह सब आइसलैंड में ही क्यों हो रहा है? इसका जवाब आइसलैंड की ज्योग्राफी में छुपा है। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस ऐसे ही नहीं कहते। यह देश आग और बर्फ का एक अनोखा संगम है। यह दुनिया की 2 सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक ऊपर बसा हुआ है, जिसके कारण यहां 200 से भी ज्यादा वोल्केनोस हैं। यहां के लोग वोल्केनोस के साथ जीना जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइसलैंड पहले से ही जियोथर्मल एनर्जी का चैंपियन है। आज से 80 साल पहले तक यह एक गरीब देश था, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी की मदद से आज यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहां 90% से ज्यादा घरों को गर्मी जमीन से निकलती भाप से ही मिलती है। तो उनके पास इस फील्ड में एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी दोनों है। और क्राफ्ला वोल्केनो इस काम के लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहां मैग्मा चेंबर दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले जमीन से काफी करीब है, लगभग 1 से 2 माइल नीचे। टेक्नोलॉजी का कमाल। कैसे होगा यह मिशन पॉसिबल? तो आखिर यह मिशन अंजाम कैसे दिया जाएगा? प्रोसेस सुनने में आसान लगता है, पर है बेहद मुश्किल। सबसे पहले एक स्पेशल ड्रिल बिट मिट्टी और पत्थरों की परतों को चीरता हुआ नीचे जाएगा। फिर आएगी सख्त ज्वालामुखी चट्टान, जिसे काटना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फाइनली लगभग 1.2 माइल की गहराई पर जब ड्रिल मैग्मा चेंबर तक पहुंचेगी,
जहां टेम्परेचर 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है, उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। फिर उस होल में एक खास स्टील का पाइप डाला जाएगा, जिसे ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि वो इतनी एक्सट्रीम गर्मी और कोरोसिव मैग्मा को झेल सके। इसके बाद उस होल के आसपास कंक्रीट भरा जाएगा ताकि वो स्टेबल रहे, और फिर उस पाइप के अंदर से छोटे ड्रिल्स और सेंसर्स मैग्मा के अंदर भेजे जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे मटेरियल्स बनाना है जो इतनी गर्मी में पिघले नहीं और सालों साल काम करते रहें। क्या इससे वोल्केनो फट जाएगा? खतरा कितना बड़ा है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वोल्केनो के दिल में छेद करने से क्या वो फट नहीं जाएगा? क्या इससे एक बड़ा इरप्शन नहीं हो सकता? साइंटिस्ट्स ने इस पर बहुत रिसर्च की है और उनका कंक्लूजन है, ऐसा होने का चांस न के बराबर है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 2009 का एक्सीडेंट। जब गलती से ड्रिल अंदर चला गया था, तब भी वोल्केनो ने रिएक्ट नहीं किया, कोई बड़ा इरप्शन नहीं हुआ। इसके पीछे का साइंस यह है कि ड्रिल से बनाया गया होल इतना छोटा होता है कि उससे प्रेशर रिलीज तो होता है, लेकिन वो एक पूरे वोल्केनो को ट्रिगर करने के लिए काफी नहीं होता। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक बड़े गुब्बारे में सुई से एक छोटा सा छेद करना, उससे हवा धीरे धीरे निकलती है, गुब्बारा फटता नहीं है। तो सेफ्टी मेजर्स के साथ यह मिशन सरप्राइजिंगली सेफ माना जा रहा है। एक तीर से दो निशाने, एनर्जी और साइंस। इस मिशन के दो फायदे हैं, जिसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। पहला फायदा, अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी। रेगुलर जियोथर्मल एनर्जी में हम जमीन से गर्म पानी या भाप निकालते हैं, लेकिन मैग्मा के पास पानी इतना ज्यादा गर्म और हाई प्रेशर में होता है कि वो न लिक्विड रहता है न स्टीम। वो एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है जो एनर्जी का एक पावर हाउस है। एक अंदाजे के मुताबिक मैग्मा से बनाई गई एनर्जी रेगुलर जियोथर्मल एनर्जी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। इसका मतलब है जहां आज 18 वेल्स लगाकर 30,000 घरों को बिजली दी जाती है, वहीं मैग्मा टेक्नोलॉजी से सिर्फ 2 वेल्स उतना ही काम कर देंगे। यह रिन्यूएबल एनर्जी है जो 24 घंटे साल के 365 दिन अवेलेबल रहेगी। दूसरा फायदा, साइंस की सबसे बड़ी जीत। आज तक वोल्केनोलॉजिस्ट्स सिर्फ इनडायरेक्ट तरीकों से, जैसे साइज्मिक वेव्स या गैस इमिशंस से वोल्केनोस को स्टडी करते आए हैं। यह पहली बार होगा जब हम इंसान सीधे मैग्मा चेंबर के अंदर देख पाएंगे, वहां के टेम्परेचर, प्रेशर और केमिस्ट्री को रियल टाइम में मॉनिटर कर पाएंगे। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मैग्मा जमीन के नीचे कैसे मूव करता है और इरप्शंस आखिर होते क्यों हैं। इस डेटा से आने वाले समय में ज्वालामुखी फटने की भविष्यवाणी करना यानी इरप्शन प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अब सोचिए हमारे देश के बारे में। हमारी एनर्जी की जरूरत बढ़ रही है और हम भी फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। हमारे देश की जियोग्राफी भी बेहद अनोखी है। एक तरफ विशाल समुद्र तट है तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़। कौन जानता है कि उन ऊंचे पहाड़ों के नीचे धरती की गर्मी का एक अनंत भंडार छुपा हो सकता है। जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल वहां भी हो सकता है। आइसलैंड का यह KMT प्रोजेक्ट हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन बन सकता है। यह हमें दिखाता है कि अगर आगे बढ़ने की हिम्मत हो तो नेचर के सबसे पावरफुल फोर्सेस को भी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसी क्लीन एनर्जी जो 24/7 चले, जो हमें एनर्जी के मामले में सही मायनों में आत्मनिर्भर बना दे। दोस्तों, क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यह एक उम्मीद है कि हम धरती को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर सकते हैं। एक गलती से शुरू हुई यह कहानी शायद कल पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो। ड्रिलिंग 2026 में शुरू होने वाली है और पूरी दुनिया की नजरें आइसलैंड पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है इस मिशन के बारे में? क्या इंसानों को वोल्केनोस के साथ इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।